दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में किसी भी ग्रुप, किसी धर्म या फिर किसी जाति की ताकत का अंदाजा उनकी आबादी से लगाया जाता है। जिस धर्म के मानने वाले जितने ज्यादा होते हैं उसको उतना ही ताकतवर माना जाता है। और आज जबकि दुनिया भर में डेमोक्रेसी आ चुकी है और दुनिया भर के काफी सारे देश लोकतांत्रिक हो चुके हैं, तो ऐसे वक्त में धार्मिक आबादी की अहमियत भी बढ़ जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी के पास ताकत होती है। जिसके पास ज्यादा वोट होते हैं उसी की सरकार बनती है। इसको दूसरे लफ्जों में कह लिया जाए तो जिस धर्म के मानने वाले ज्यादा होंगे उन्हीं के पास ताकत होगी और उन्हीं के पास मेजोरिटी आएगी, लिहाजा उन्हीं की सरकार बनेगी। तो इससे एक बात तो साबित होती है कि जिसके पास ज्यादा आबादी होगी उसके पास उतनी ही ज्यादा ताकत होगी। तो अब सवाल ये भी पैदा होता है कि आने वाले 50, 100 या फिर 200 सालों के अंदर किस धर्म के मानने वालों की संख्या क्या होगी। तो आज की इस वीडियो को हमने इसी टॉपिक पर बनाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आने वाले 50 साल यानी कि 2070 में या फिर सन 2100 में किस धर्म की आबादी कितनी होगी। दोस्तों, अमेरिका में एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है PEW। इन्होंने दुनिया भर की धार्मिक आबादी पर रिसर्च की और इन्होंने 2010 को बेस ईयर बनाया। यानी इन्होंने कहा कि 2010 में दुनिया की धार्मिक आबादी का जो शेप है उसी के लिहाज से हम आगे जाकर दुनिया की आबादी के ऊपर रिसर्च करेंगे। तो अगर आने वाले सालों में कोई ऐसी बड़ी जंग ना हो जाए जिससे दुनिया भर की आबादी का नक्शा पलट जाए, या फिर कोई ऐसी बड़ी महामारी ना आ जाए जिससे दुनिया भर की आबादी कम हो जाए, तो फिर रिजल्ट लगभग वही आने वाले हैं जो कि PEW ने अपनी रिसर्च में बताया है। PEW की रिसर्च के मुताबिक अगर आप आज यानी कि 2021 के रिजल्ट देख लें तो आपको ये बात पता लगेगी कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के मानने वाले हैं और उनकी आबादी इस वक्त 2.1 बिलियन तक पहुंच चुकी है, यानी कि लगभग 210 करोड़। उसके बाद आबादी आती है मुस्लिम्स की। मुस्लिम्स की आबादी लगभग 1.8 बिलियन पर पहुंच चुकी है, यानी कि लगभग 180 करोड़। फिर आती है हिंदूज की आबादी और हिंदू भी इस वक्त 1.4 बिलियन पर पहुंच चुके हैं। और उसके बाद आती है उन लोगों की जो किसी धर्म में बिलीव नहीं करते, यानी कि एथिस्ट, एग्नोस्टिक टाइप लोग। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त दुनिया भर की आबादी के 31% लोग वो हैं जो ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं और मुस्लिम धर्म को लगभग 24% लोग फॉलो करते हैं। और अगर बात की जाए हिंदू धर्म की तो हिंदू धर्म को भी लगभग 15% लोग फॉलो करते हैं। और वो लोग जो किसी भी धर्म में बिलीव नहीं रखते वो भी इस वक्त दुनिया में 15% ही हैं। और उसके बाद बात की जाए तो बौद्ध धर्म आता है जिनकी आबादी लगभग 60 से 70 करोड़ के बीच में है और ये दुनिया भर की आबादी का 6% हिस्सा बनाते हैं। दोस्तों, ये हाल है आज यानी कि 2021 का। अब चलिए आपको 2050 में ले चलते हैं। जब आज से 30 साल के बाद 2050 आएगी तो उस वक्त दुनिया भर की आबादी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 8 बिलियन लोग बसते हैं, यानी कि 800 करोड़। और 2050 में ये आबादी 9 बिलियन से भी आगे बढ़ जाएगी, यानी कि 900 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस दुनिया में रह रहे होंगे। उन 900 करोड़ लोगों में उस वक्त भी ईसाई सबसे ज्यादा होंगे और उस वक्त दुनिया भर की आबादी के 34% लोग वो होंगे जो ईसाई धर्म को फॉलो कर रहे होंगे। ईसाई धर्म की आबादी उस वक्त 2.4 बिलियन से बढ़कर के 2.8 बिलियन यानी कि 280 करोड़ तक पहुंच चुकी होगी। और उसके बाद आएंगे इस्लाम धर्म को मानने वाले। मुसलमान उस वक्त दुनिया भर की आबादी का 31% बन चुके होंगे और अभी जो मुसलमान 1.8 बिलियन है यानी कि 180 करोड़, वो उठकर 2.2 बिलियन यानी कि 220 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। फिर आएंगे हिंदू धर्म को मानने वाले और अभी जो हिंदू धर्म को मानने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं वो लगभग 1.4 बिलियन यानी कि 140 करोड़ हैं। 2050 में जाकर ये 1.8 बिलियन यानी कि 180 करोड़ लोग हो जाएंगे। और उसके बाद दूसरे धर्म को मानने वाले या फिर वो लोग आएंगे जो किसी धर्म में बिलीव नहीं करते हैं। दोस्तों, 2050 में भी इंडिया में हिंदू मेजोरिटी में होंगे, लेकिन इस रिसर्च के मुताबिक जो दिलचस्प बात है वो ये कि इंडिया में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी 2050 में बन जाएगी और इंडियन मुस्लिम्स आबादी के लिहाज से इंडोनेशियन मुस्लिम्स को पछाड़ देंगे। अब चलते हैं और 30 साल आगे यानी कि 2080 में। तो 2080 में दुनिया भर की डेमोग्राफी और जियोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी होगी और हैरत की बात यह है कि 2080 के आते आते दुनिया भर में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला रिलीजन इस्लाम बन जाएगा और मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन जाएंगे। और उसके बाद ईसाई आबादी दूसरे नंबर पर आ जाएगी, हिंदू तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। और 2080 में मुस्लिम्स की आबादी दुनिया भर में 3.4 बिलियन यानी कि 340 करोड़ होगी। ईसाइयों की आबादी 3.2 बिलियन यानी कि 320 करोड़ होगी और हिंदूज की आबादी नियरली 2 बिलियन यानी कि 200 करोड़ के आसपास होगी। और उसके बाद अगर आप और आगे जाने की सोचें तो जो होगा वो आपके होश उड़ाकर रख देगा, क्योंकि आज यूरोप जिसको दुनिया भर की ईसाई आबादी का
गढ़ माना जाता है वो मुस्लिम मेजोरिटी बन जाएगा। जी हाँ, यूरोप जैसी जगह भी 21वीं सदी के आखिर और 22वीं सदी के शुरू में जाते जाते मुस्लिम मेजोरिटी बन जाएगी। और यूरोप के 13 देश तो ऐसे हैं जिनमें साफ दिख रहा है कि ये देश एक सदी के बाद मुस्लिम मेजोरिटी होंगे। उनमें साइप्रस पहले नंबर पर आता है, वो 2085 में जाकर के मुस्लिम मेजोरिटी बन जाएगा। स्वीडन 2125 में जाकर मुस्लिम मेजोरिटी बन जाएगा। और फ्रांस जैसा देश जो कि मुसलमानों के बहुत खिलाफ रहता है, वो भी 2135 में जाकर मुस्लिम मेजोरिटी देश होगा। और उसके साथ साथ ही ग्रीस 2135 में, बेल्जियम 2140 में, इटली 2175 में और यूरोप का दिल कहे जाने वाले यूनाइटेड किंगडम 2180 में मुस्लिम मेजोरिटी देश होंगे। और इनके साथ में ही बुल्गारिया, लग्जमबर्ग, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड भी आने वाले 100 या 150 साल के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी देश बन चुके होंगे। और अगर आप बात करें इंडिया की, तो इंडिया में मुस्लिम्स कभी भी मेजोरिटी में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इंडिया के मुस्लिम्स और इंडिया के हिंदुओं के बीच में तादाद का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा, समझ लीजिए 3 या 4 गुना से भी ज्यादा है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो और इसमें दी गई नॉलेज अच्छी लगी होगी। और इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।